आइंदा बरसाती हादसा से कैसे बचा जा सके, ये खैबर पख्तूनख्वा ने आइंदा के लिए क्या इक़दाम किए हैं, ये हम आपको बताएंगे। उसके अलावा कराची में जो है वो निकासी आब की बहाली का काम शुरू हो चुका है, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। और नाज़रीन जो है हमारी एयर फोर्स ने भी बहाली में और खुराक की इमदाद और रेस्क्यू में बड़ा काम किया है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और उसके अलावा नाज़रीन पीटीआई के हिज़्ब इख्तिलाफ लीडरों के नाम सामने आ चुके हैं, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो कोशिश है कि बहाली जो है वो की जाए और रास्ते तकरीबन सब खुल चुके हैं। और अब जो है वो जहां जहां नुकसानात हुए हैं उनका अजाला, उनको खुराक पहुंचाना और बहाली का काम जारी है। उसमें नाज़रीन हमारी एयर फोर्स जो है खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। अब वो दूर दराज इलाकों को जो है वो खुराक पहुंचा रही है और रेस्क्यू में भी बड़ा अहम किरदार अदा किया है। और उनकी जो ज़मीनी टीमें हैं वो भी बहाली तक काम करती रहेंगी। और हमारे जो एयर फोर्स के इदारे हैं उन्होंने भी इसमें बड़ा किरदार अहम अदा किया है। तो एयर फोर्स का इस जो खैबर पख्तूनख्वा में जो तबाही मची उसमें जो है इमदाद करने में बड़ा एयर फोर्स का अहम किरदार है। तो उसके अलावा नाज़रीन अब आइंदा के लिए मैंने बताया कि आइंदा के लिए क्या इक़दाम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किए हैं, तो वो ये है नाज़रीन के मुतल्लिका जो भी अदारे हैं उनकी एक टीम मुकर्रर की है कि वो तहकीकात ये करे कि ये जो क्लाइमेट चेंज आया है और ये क्या आइंदा भी आ सकता है और इसकी आने की वजूहात क्या हैं। जो क्लाउड बरस्ट हुआ वो और मौसमियाती तहकीकात करके वो एक रिपोर्ट जारी करे कि आइंदा इससे किस तरह बचा जा सकता है और क्या इसके आइंदा भी इम्कानात हैं। और सारी वो तहकीकात 20 साला रिकॉर्ड जो है वो टीम चेक करेगी और जो है क्लाइमेट चेंज जो है उसको मद्देनजर रखते हुए अब जो है आइंदा के लिए किस तरह महफूज रहा जा सकता है, तो इस पर नाज़रीन एक टीम मुकर्रर कर दी गई है। तो अब आते हैं नाज़रीन कराची की जानब। तो नाज़रीन आपको ये पता है कि बरस से ये मामला जारी है कि कराची में बरसात होती है तो इलाके जो है वो एक जोहर का मंजर जो है वो नुमाया होता है, लोग जो है मुश्किलात का शिकार होते हैं। ये सिलसिला कराची में बरस से जारी है और नाज़रीन उसका कोई भी आज तक मुस्तकिल जो हल है वो तलाश नहीं किया जा सका। और परमानेंट मुस्तकिल हल तो क्या, उसमें कमी लाने के लिए भी जो है ये काम नहीं हुआ है कि कम से कम पानी जमा हो और कम से कम जो है वो निकासी आब जो है वो जारी रहे और जो है बिजली का निज़ाम दुरुस्त रहे और गटर जो हैं वो उबल पड़ते हैं, उधर से बरसात का पानी उधर से गटरों का पानी वो यकजा हो जाता है, जिससे इलाकों में जो है वो बीमारियां फूट पड़ती हैं और इलाकों में हफ्तों तक बाहर निकलना लोगों का दुश्वार, रोजगार खत्म। अब स्कूलों की जो है वो नाज़रीन छुट्टी करा दी गई। अब स्कूलों की छुट्टी कराने से क्या एक दो रोज में मामला दुरुस्त हो जाएंगे। और ये हर बार नाज़रीन खबरें दी जाती हैं, खबरें लगती हैं, हर बार इस पर बहस व मुबाहिसे होते हैं। वो उसके बाद कहते हैं कि नशिस्तन, गुफ्तन और बर्खास्तन, यही मामला बरसे हम देखते आ रहे हैं
تو یہ حالات جو ہیں وہ کراچی کے برسات کے حوالے سے، اور ناظرین سندھ بھر میں تاحال جو ہے جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کرا رہے ہیں جس ٹائم، تو اس ٹائم بھی ناظرین سندھ بھر کے مختلف علاقوں میں جو ہے وقفے سے برسات جاری ہے۔ تو ادھر سے جو ہے وہ ٹیمیں جو ہیں وہ بحالی نکاسی اور جو کافی علاقوں میں جو زیادہ تر پانی ہے اس کے لیے بھی کوشاں ہیں، اور یہ تازہ ترین اپڈیٹ ناظرین۔ اس کے علاوہ آ جاتے ہیں ناظرین، جو سزائیں ہوئی تھی پی ٹی آئی کے جو سیاسی لیڈران تھے، تو اس میں اپوزیشن قومی اسمبلی بھی تھے اور سینٹ کے بھی تھے۔ تو اب جو ہے سینٹ میں جو ہے اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ اعظم سواتی جو ہے ان کو مقرر کر دیا گیا ہے، اور قومی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی عمران خان کی جانب سے وہ مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اور ناظرین ضمانت کی کیس جو ہے عمران خان کا لگا ہوا ہے، اس کی ڈے بائی ڈے جو ہے وہ جاری ہے سماعت۔ تو جو ہے ایک دو روز میں متوقع ہے کہ ضمانت کا فیصلہ آ جائے گا۔ تو کچھ جو اینکر ہیں ان کا خیال ہے کہ ضمانت ہو جائے گی۔ تو ناظرین اگر ضمانت تب ہی ممکن ہوگی یا آزادی عمران خان کی جب ہی ممکن ہوگی جب تک کہ مذاکرات عمران خان کے ساتھ جو ادارے ہیں ان کا ہو نہیں پاتے، تو یہ ضمانتیں یا سارے کیس ختم ہونا یہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا، کیونکہ ادھر جب مذاکرات مکمل ہوں گے تو ادھر سارے کیس ختم ہوں گے۔ تو یہ دیکھتے ہیں ایک دو روز میں ضمانت کا کیا مسئلہ بنتا ہے۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ تھی۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔